अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए वीडियो की शुरुआत इस बहुत ही खूबसूरत डहलिया के फ्लावर के साथ। तो अभी तो मैं खुद ही शूट कर रही हूँ और मेरे दोनों हाथ बिज़ी हैं, इस वजह से मैं दिखा नहीं सकती। इतना बड़ा ये फ्लावर था कि देखिए, आप यहाँ से देखिए, एक साइड को इसने इस तरह से कवर किया है और इस साइड को भी मैं जब इस ऐसे हाथ करती थी तो ये फ्लावर मेरे दोनों हाथों में आता था। तो इतना बड़ा फ्लावर था, लेकिन अब ये है कि इधर मैं काफ़ी बिज़ी रही और फुर्सत नहीं मिली कि मैं वीडियो बनाती और आप लोगों को अपना ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर दिखाती। देखिए अब तो ये स्पेंट होने वाला है। अब यहाँ से आप लोग देखें, इसकी ये पत्तियाँ, इनकी पेटल्स अब ये मुरझा सी रही हैं। तो इसको खिले हुए भी तकरीबन एक हफ़्ता तो हो ही गया, लेकिन अब चूँकि मैं ज़्यादा बिज़ी थी और बस इन्हीं सब कामों में मैं लगी रही घरेलू, और फुर्सत नहीं मिली। अब इसमें देखिए ये बर्ड्स आई हुई हैं, 1 2, और ये बहुत ही हेल्दी प्लांट हमारा ये भी है। और ये वाला, ये तो मेरे ख़्याल से 15 दिन हो गए हैं और इतनी जल्दी ये स्पेंड नहीं हुआ अभी तक, देखिए। और इसकी कंडीशन अच्छी है, तो मुझे ये लग रहा है कि या तो फिर इसका फ्लावर साइज़ बहुत बड़ा है, इस वजह से जल्दी से इस पे इफ़ेक्ट पड़ गया, या तो फिर कह सकती हूँ इधर बारिश वगैरह हो गई। लेकिन बारिश तो इसके साथ भी इसने भी फेस किया बारिश को। लेकिन बहरहाल देखिए कितने खूबसूरत। देखिए जब हम लोग प्लांट्स लगाते हैं और फिर जब वो ग्रो करते हैं तो फिर बहुत ही खुशी मिलती है। अब देखिए कितने प्यारे ये लग रहे हैं। अब आप इन फ्लावर्स को देख लीजिए, एक छोटे से पीवीसी पाइप में लगे हुए हैं और इतनी अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देख लीजिए, बहुत तेज़ धूप है इस वक्त, तकरीबन बज रहा है 11:15 दोपहर, पूरी मिड डे समझ लीजिए हो रहा है। तो मैं उस वक्त में ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से धूप बहुत तेज़ है और पूरे मोबाइल पे धूप ही धूप है, तो कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा मैं दिखा पा रही हूँ नहीं, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए मेरा ये पीवीसी पाइप प्लांटर है, इसको मैंने बनाया था इस तरह से। देखिए मैंने ये लगाया हुआ था, लेकिन अब ये यहाँ से ये निकल गया था और फिर कुछ हैंगिंग का अच्छा सा सिस्टम मैं बना भी नहीं पाई। बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं पाई या करना नहीं आता, बस ये है मुझे टाइम नहीं मिला। और इधर देखिए गज़ानिया, कितना खूबसूरत फ्लावर है, देखिए येलो। और इधर देखिए बेचारा मेरा मरियल सा एकदम हाइएंथस, लेकिन इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। इधर देखिए ये छोटे छोटे से फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इधर भी हमारा गज़ानिया में तो बहुत बराबर से बर्ड्स आई हुई हैं, ये सब खिलेंगी। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स या जैसे भी लगाते हैं, फ्रूटिंग या ऐसे ही फोलिएज वाले, फिर जब उनमें फ्लावरिंग होती है या वो फ्रूटिंग करते हैं या वो फोलिएज वाले ही अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा नेस्टेशियम मेरे पास 2 कलर के हैं। ये लास्ट ईयर मैं गई थी इमामबाड़ा लखनऊ, तो वहाँ से सीड्स लेके आई थी, तो उन्हीं सीड्स से मैंने ग्रो किया था। कई सारे प्लांट ग्रो हुए थे, लेकिन तेज़ बारिशों में ख़राब हो गए थे सारे प्लांट। अब ये देखिए इनमें ये सारे जो फ्लावर हैं स्पेंट हो चुके हैं, इनमें फ्लावरिंग हो चुकी है। अब इनमें सीड पॉट बनेंगे। ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी सीड्स बने नहीं हैं और ये इसमें सीड्स भी बनते हैं। अगर आपने ये देखिए, इधर देखिए ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं पक जाना। तो ये अभी जब पक जाएगा तो फिर मैं इसको कलेक्ट कर लूँगी और
बारिशों में, लास्ट बारिशों में, सितंबर में तकरीबन इसको मैं लगा दूँगी। ये देखिए नन्हा सा सीड पॉट बन रहा है। इधर भी हमारे देखिए इसमें बहुत से जंगली प्लांट ग्रो हो गए थे, लाइक बथुआ, मको, और ये देखिए टमाटर भी ग्रो हो रहा, तो मैंने सब इसको ख़त्म कर दिया। और ये मेरा टब था, बहुत ही देखिए बड़ा टब था। ये मेरे बाथरूम यूज़ का था, लेकिन मैंने इसमें कंपोस्टिंग करना शुरू कर दी, इसमें होल करके। और इसके बाद मैंने ये मिनिएचर वाले डहेलियाज इसमें लगाए थे, और पूरा टब मेरा भरा हुआ था। तो ये मेरा टेरेस पे रखा हुआ था, बंदरों ने इतना इसको बर्बाद किया, और मैंने इसको किसी न किसी तरह से नीचे उतारा इस टब। देखिए सुबह शाम की तो ठंडक अभी बनी हुई है, और बदली सा मौसम सुबह भी बहुत था, शाम को भी बदली हो गई थी तीसरे पहर से। तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन अब पता नहीं। तो अच्छा, मैं नेस्टेशियम की बात कर रही थी, तो ये देखिए हमारे पास ये दूसरा वाला कलर, ये भी बहुत ही अच्छा कलर है। ये पता नहीं कैसा कलर मैं कहूँ इसको, रेड है कि बहुत डार्क ऑरेंज है, जो भी है खूब अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इधर हमारे सारे पिटूनियाज हैं। ये हमारा पॉट एकदम खाली है, इसमें टमाटर ग्रो हो रहा है। इसमें जो प्लांट मैंने लगाया था वो मर गया, तो इसमें अब टमाटर ग्रो हो रहा। और ये एक दिन आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी, मैंने इसको रिपोर्ट किया था, मरे प्लांट समझ के मैंने एक पॉट में लगाया था। उसके बाद फिर मैंने जब ग्रोथ उसमें अच्छी हो गई, फिर मैंने इसको इसमें रिपोर्ट कर दिया। इधर देखिए ये हमारे पिटूनियाज। तो कुल मिला के बस यही हमारा विंटर गार्डन है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सारे फ्लावर, छोटे छोटे से फ्लावर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब इस साइड से थोड़ा सा आपको धुंधला सा दिख रहा होगा, क्योंकि धूप दूसरे साइड है। मैं दूसरे साइड से आपको दिखाती हूँ। इस साइड से देखिए। अब चूँकि मैं गड्डी लेके आई थी, पौध लेके आई थी, तो उसमें गड्डियों में अब इतने नन्हे नन्हे से, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, प्लांट थे, तो उनमें कुछ पता नहीं रहता कि कलर का कि क्या। हाँ, जो आप पॉली बैग में लेके आते हैं प्लांट, तो वो एक प्लांट 20 रुपए का आपको मिलता है, लेकिन उसमें फ्लावर का साइज़ भी बहुत अच्छा इतना बड़ा रहता है। लास्ट ईयर हमारे पास वही सारे थे, और इस बार मैं लाती हूँ अक्सर करके, मैं पौध लेके आती हूँ। इस बार भी मैं पौध लेके आई, तो वो एक प्लांट 20 रुपए का होता है, लेकिन हेल्दी होता है, और ये उसमें 100% चांसेस रहते हैं कि ये ग्रो करेगा। लेकिन इनमें क्या रहता है, जो गड्डी वाले होते हैं, तो इनमें ये नहीं पता रहता है कि क्या कलर होगा, या आपको ग्रो करने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए उन्हीं सब मेहनतों का नतीजा है कि हमारे पास, हाँ, तो वो उस 20 वाली गड्डी में बहुत सारे प्लांट होते हैं, इतने सारे प्लांट बन जाते हैं, बहुत सारे मर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% सब बच ही जाते हैं। और चूँकि हमारे साथ तो इस बार बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि हम बारिशें हो गई थी, मैं सारे प्लांट लगा नहीं पाई थी, पौध बिठा नहीं पाई थी, तो इस चक्कर में बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन देखिए फिर भी ज़्यादातर वाइट हैं, और ये हल्का सा पर्पल कलर लिए हुए हैं। तो बस इसी तरह से सब ये सारे हैं। देखिए, लेकिन जब फ्लावरिंग करते हैं ये हमारे प्लांट्स, तो देख के बहुत ही खुशी होती है, मेहनत रंग लाती है। तो इस तरह से सब चल रहा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों के संग आज शेयर करती हूँ ये हमारी वंडरिंग ज्यू। तो ये देखिए बहुत ही लैगी सी हो रही है। ये देखिए इसकी ग्रोथ, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे शुरू हुई है, और ये यहाँ तक, या यूँ कह लीजिए ये यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि रूट यहाँ से है छोटे से टब में, और ये यहाँ तक के आ गई है। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इसकी कटिंग लगाना। तो मैं दिखाती हूँ आज आप लोगों को। आप भी हमारे साथ ग्रो करिए। अगर आपके पास छोटा सा प्लांट भी है, एक प्लांट से आप सैकड़ों प्लांट बहुत ईज़िली बना सकते हैं। और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, और ये हैंगिंग पॉट्स में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी रूट्स देखिए अभी तो नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये इनके सारे नोड एरिया हैं। आप कोई भी एक नोड मिट्टी में दबा देंगे, तो इसमें से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, नया प्लांट तैयार हो जाएगा।
तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी कटिंग लगाना। तो शुरुआत में ऐसी लंबी वाली टहनी से करती हूँ। इसको मैं कट कर दूँगी यहाँ से, और नीचे नीचे से मैं कट कर दूँगी तो ये नीचे से खूब बुशी भी हो जाएंगी, और फिर क्या रहेगा, हमको कटिंग भी मिल जाएंगी। ये इस तरह से मैं सारी कटिंग कलेक्ट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए इतनी सारी कटिंग्स मैंने बनाई। जो लंबी लंबी टहनियाँ थी उनकी भी मैंने दो दो कटिंग करी हैं, और जो छोटी ली हैं तो वो सिंगल हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ये नोट जहाँ इनके होते हैं। तो देखिए बहुत तेज़ धूप है, ये देखिए यहाँ से होता क्या है कि ये यहाँ से रूट्स निकलती हैं। तो अब जाहिर बात है इसमें रूट्स नज़र आ रही हैं, तो इनकी ग्रोथ के चांसेस 100% हो जाते हैं। और अगर आपको रूट नहीं भी नज़र आ रही हैं तो आप परेशान ना हो, आपको कहीं भी कोई छोटी सी कटिंग मिलती है इसकी तो आप इसको लगा दीजिए। अब देखिए ये छोटी से छोटी कटिंग इनकी हैं, जो इनकी नई ग्रोथ हो रही थी, इनको मैंने काट के अलग किया है। मैं इन सबको लगा दूँगी, और इन सब में जो है शूट्स आएंगे और ये फिर से चल पड़ेंगी। तो देखिए करना कुछ नहीं है आपको, बस सिंपली देखिए ये हमारा, अब देखिए इसमें सीजनल प्लांट एक आध लगे हैं, तो अब जाहिर बात है इनका टाइम ख़त्म, ठीक है, जितने दिन का भी है। अब यही सब चीज़ों का टाइम आ गया है। आप पर्सलेन लगाएं, पोर्चुलाका लगाएं, और क्या कहते हैं वनड्रिक ज्यू लगाएं, जेड लगाएं। और फिर मैं एक बात और भी कहूँगी कि देखिए बारिश के बाद सबसे अच्छा मौसम ये फरवरी मार्च का होता है कटिंग लगाने का। तो आप खूब भर भर के कटिंग लगाएं। एक प्लांट से आप हर प्लांट को बहुत सारे बना लें, क्योंकि प्लांट का कभी कभी होता ये है कि वो मर भी जाते हैं और पता नहीं चलता है। तो फिर आप खूब ढेरों ढेर कटिंग लगाएं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा एक छोटा सा होल कर लेना है, देखिए इस तरह से। और बस ये टहनी देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस टहनी को कम से कम, ये एक नोड है, दो नोड चले जाएं, एक नोड चला जाए, ये अंदर एक नोड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा कट करके तब आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं इसको इस तरह से, तो ये एक नोड अंदर गया। तो अब ये नोड अंदर गया है तो इसमें जो है रूट्स आने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि जिसको कहा जाता है कि जहाँ से अंकुर फूटता है। तो इस तरह से अब मैं सारी कटिंग्स लगा के आपको फिर दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरह से। अब ये वाला पॉट मैंने इस वजह से चूज़ किया कि देखिए इसका टाइम तो जा रहा है, तो इनको हटाना ही है और फिर पॉट खाली हो जाएगा। और इसमें एक दो टमाटर के प्लांट इस तरह से ग्रो हो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक ये है और एक ये है, तो इस एक पॉट में दो जो है प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो मैं इसको किसी ऐसी जगह रख दूँगी जिससे इन प्लांट को सहारा मिल जाए। देखिए इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, तो अगर एक आध फ्रूटिंग मिलनी होगी तो मिल जाएगी। बस मैं इन प्लांट को हटा दूँगी, और इनको तो जाहिर बात है हटाना ही है, तो फिर बस कुछ नहीं। और जब ये हट जाएंगे ये सारे प्लांट, तो ये ऑटोमेटिकली जब इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो फिर ये बुशी हो जाएगा, और मैं इन सबको हटा दूँगी। और बस कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट है ऑलरेडी, तो फिर मैं ज़्यादा भर नहीं रही हूँ। इस तरह से मैं वाटरिंग मैंने कर दी है। तो आप भी कटिंग्स लगाएं, एक साथ फ्री में बहुत सारे प्लांट बनाएं, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी प्लांट है आपको उसकी कीमत नहीं पता चलती है। और जब ये छोटे छोटे सस्ते वाले प्लांट भी आप लेने जाएंगे नर्सरी में, तो 20 रुपये और 30 रुपये का एक प्लांट बताते हैं, एक एक छोटी छोटी टहनी उसमें सिर्फ लगी होती है। तो आप कटिंग ज़रूर लगाएं और गार्डनिंग करते रहें। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।